कभी थकान नहीं आता, बल्कि इंसान को संतोष मिलता है। हाय गाइस, मेरा नाम पीयूष है और मेरे चैनल एजुकेशन विद मोटिवेशन में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल कहानी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। कहानी बहुत ही अच्छी है, कहानी को आप लोग लास्ट तक सुनिएगा। कहानी की एक एक लाइन मोटिवेट करने वाली है, तो कहानी को आप कहीं भी स्किप मत करिए। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे YouTube पे मैं जब भी कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देर के हुए आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक महात्मा जी थे, वो अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। जंगल का रास्ता था, अंधेरा हो गया था। तभी उन्होंने देखा कि पास में एक मकान बना हुआ है। वो मकान वाले के पास जाते हैं, उसका दरवाजा खटखटाते हैं और उससे कहते हैं कि बस मुझे एक रात रहने के लिए आप परमिशन दे दीजिए, हमें बस अपनी एक रात गुजारनी है, अगली सुबह हम चले जाएंगे। वो आदमी कहता है कि महाराज मेरे पास तो कुछ है नहीं, बस एक भैंस है और इसी का दूध पी करके हम अपना गुजारा करते हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। तो अगर आप दूध पी के गुजारा कर सकते हैं तो आप आराम से हमारे यहाँ एक दो दिन रह सकते हैं। महात्मा जी बोले कोई बात नहीं, आप हमें दूध पिला दीजिएगा, हमारा उसी से गुजारा हो जाएगा, हम यहाँ पे एक रात रह लेंगे। आदमी खुश होता है, महात्मा जी भी बड़े खुश होते हैं कि इस जंगल में उन्हें कम से कम ठहरने के लिए एक रूम, एक मकान तो मिला। रात को महात्मा जी उस आदमी से पूछते हैं कि आपके घर के चारों तरफ इतनी जमीनें हैं, आप इसमें खेती क्यों नहीं करते हैं? तो आदमी कहता है कि महाराज केवल दूध से ही हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए हम खेती नहीं करते हैं, हमारा दूध से ही पेट भर जाता है। महात्मा जी अपने मन में सोचने लगे कि इस आदमी के साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये खेती भी करने लगे। महात्मा जी थोड़ी देर बाद अपने शिष्य के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि इसके पास जो भैंस है उसको हमें रात को लेके जाना है और कहीं ऐसी जगह छोड़ना है जहां से ये भैंस वापस ना आए। बाबा के जो शिष्य होते हैं उनको तो कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि बाबा अपने मन में ये सोच के बैठे होते हैं कि इस आदमी के साथ कुछ अच्छा करना है। बाबा उस आदमी की भैंस लेकर के रात में निकल जाते हैं और उससे बहुत दूर जाके छोड़ देते हैं। इस घटना के बाद सालों गुजर जाते हैं। लगभग 10 साल के बाद जो उनका शिष्य होता है वो भी बहुत ज्ञानी हो चुका होता है, दीक्षा देने लायक हो जाता है। तो वो भी एक दिन उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है, तो उसको वो घर देख करके याद आ जाता है कि कुछ साल पहले वो यहाँ पे एक रात गुजार चुका था। वो जाता है तो वहां देखता है कि वहां चारों तरफ हरियाली है, आम के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, खेती हो रही है और उनका जो घर भी है वो बहुत बड़ा बन चुका है। वो शिष्य जो पहले आ चुका होता है यहाँ पे, वो आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये किसका घर है और यहाँ पे इतनी हरियाली कैसे हो गई? तो वो आदमी जिसका घर होता है वो कहता है कि कुछ साल पहले एक बाबा जी अपने संत के साथ, अपने भक्त के साथ आए हुए थे, तो हमारी एक भैंस थी, उस भैंस को वो लोग चुरा ले गए। उसके बाद हमारे पास कोई जीने का सहारा नहीं बचा। फिर मैं जंगल जाने लगा, जंगल से लकड़ियां ले आता था, उनको काट के बेचता था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने घर के चारों तरफ आम के पेड़ लगा दिए। धीरे धीरे उन आमों के पेड़ों पर फल लगने लगा। वो फल बेच करके फिर मैं अपना गुजारा करने लगा। उस फल से जो इनकम हुई उससे फिर मैंने अपना घर बनवाया। फिर मैंने देखा कि अगर मैं आसपास की जमीनों को जोत करके अगर मैं उसमें फसल पैदा करूं तो उसमें और ज्यादा प्रॉफिट है। इसके बाद फिर मैंने अपने आसपास की जितनी भी जमीनें उपजाऊ थी उनको अपने यूज में लेकर के उसमें फसल पैदा करने लगा। और आज ये हाल है कि आज घर भी मेरा इतना बड़ा हो गया है और मेरे पास इतनी सारी उपजाऊ जमीन है, आज के डेट में मुझे दूध पे गुजारा नहीं करना पड़ता है। तो मैं उस बाबा जी का धन्यवाद करूंगा। अगर वो बाबा जी मेरी भैंस को नहीं ले गए होते तो शायद आज हमारी पीढ़ियां उसी दूध पे ही गुजारा कर रही होते। जो बाबा जी के शिष्य होते हैं वो तो समझ ही जाते हैं और मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। तो दोस्तों कहानी तो बहुत छोटी थी लेकिन सिखाती आपको बहुत कुछ है। हम लोग भी क्या करते हैं, कभी कभी अपनी लाइफ में किसी एक चीज पे ऐसे डिपेंड हो जाते हैं तो हमें लगता है कि बस हमने जो जिंदगी ली है, जो हमें भगवान ने जिंदगी दी है वो सिर्फ गुजारने के लिए दी है। लेकिन भगवान आपको जिंदगी गुजारने के लिए नहीं, जिंदगी जीने के लिए देते हैं। तो जिंदगी जीने के लिए
कुछ ना कुछ अलग हटके करना ही पड़ेगा। जिंदगी तो बहुत सारे लोग गुजारते हैं, लेकिन जो जिंदगी जीता है असल में वही इंसान है। तो कभी भी किसी भी चीज पे डिपेंड मत हुआ कीजिए। हमेशा अपने आप को इतना एक्टिव रखा करिए कि आप कुछ अलग कर सके दूसरों से। ये गाय वाला, ये भैंस वाला, ये ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो हम लोग को बहुत कुछ सिखाती हैं। तो हमें भी इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम अपने आप से संतुष्ट हो सकें। हमें लगे कि हाँ, भगवान ने हमें जो जिंदगी दी है वो वाकई हमें जीने के लिए दी है। हम अपने आप से तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर आपने भी अगर ये बात तो सुनते रहिए हर रोज एक नई कहानी पीयूष के साथ। मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, हमारी कहानियां जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहानियां कभी भूलती नहीं और बहुत कुछ सिखा के जाती हैं।